चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, ये आप लोगों का चल रहा कक्षा 9 का मैथ हीरोन सूत्र, ठीक है ना, हीरोन्स फार्मूला। तो प्रश्नावली 12.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चतुर्भुज दिया है ABCD, ठीक है। इस चतुर्भुज का कह रहा है कि क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए और परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो रेखा है बेटा, इसके अंदर का जो एरिया होता है इसी को क्षेत्रफल बोलते हैं, और ये बाहर का जो माप होता है कोई भी आकृति हो उसी को परिमाप कहते हैं। अगर सूत्र न पता हो, कोई भी आकृति हो, बाहर की उसकी जो माप हो उसको हम जोड़ देंगे तो सारे भुजाओं का जो माप होगा, चाहे पंचभुज होगा, चाहे चतुर्भुज होगा, चाहे त्रिभुज होगा, उसी को परिमाप कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, पहले हम इसमें 2 त्रिभुज बन गया है, 2 त्रिभुज बन गया है। तो ये त्रिभुज आपका, ये जो कोण ए है ये समकोण 90 अंश का। जब 90 अंश का बेटा तो एक क्लियर हो गया कि BAC जो होगा ये समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज जब ये होगा कट नहीं रहा ना, चलिए समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में ये जो है BC नहीं दिया था तो ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण जब ये हो गया बेटा तो इसको हम ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग लंब का वर्ग। इससे कर्ण आपका आ गया 29 आ गया, ठीक है। तो कर्ण 29 आ गया। अब इसका परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिखा गया चतुर्भुज ABCD का परिमाप बराबर AB + BC + CD + DA, चारों भुजाओं का माप जोड़ लिया गया, 126 सेमी आ गया, ठीक है। अब फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक बार त्रिभुज CDA लिया गया, CDA, तो आपका बेटा CD जो है CDA ये त्रिभुज लिया गया है। तो इसमें A बराबर 42, B बराबर 34, C बराबर 20। तो इसी को जो हीरोन सूत्र बोला जाता है बेटा, इसको पहले इसमें हम क्या निकालेंगे, परिमाप, अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो S बराबर A + B + C / 2। अब इससे निकालिए अर्ध परिमाप, इसका 48 आ गया, ठीक है। और जब परिमाप की बात करेगा तो 2S लिखते हैं, ठीक है। तब ये आपका सूत्र इसका हो जाएगा, मतलब A बराबर एरिया मतलब क्षेत्रफल बराबर √S S - A S - B S - C। मान को भर दिया बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो देखिए इतना आएगा 48 × 6 × 14 × 28। इसका आवाज गुणनखंड करेंगे और 2 का पेयर बना करके निकाल लेंगे। आपका आ जाएगा 336 सेमी, 336 सेमी इसका क्षेत्रफल आ गया। और ये तो आपका समकोण त्रिभुज है, इसका भी आ सकता है इसी फार्मूला से, लेकिन समकोण त्रिभुज का एक अलग फार्मूला होता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार × ऊंचाई। आधार आपका 21 होगा और ऊंचाई मतलब जो लंब होगा उसी को ऊंचाई बोलते हैं। तो आपका 20 से काट देंगे, 2 दाएं 20, एक गुणा कर देंगे तो 210 आएगा। अब चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो दोनों, इसका भी क्षेत्रफल इसका भी क्षेत्रफल जोड़ देंगे। यहाँ जोड़ दिया गया तो आपका आ गया 546 वर्ग सेमी। समझ में आ गया? चलिए।